ओम शांति। संगठन में सबके साथ चलने के लिए पुरुषार्थ। आज हम तीसरा पाठ करेंगे। ये 11 नवंबर 1981 को बाबा ने समझाया। रूहानी सेवाधारी लेने वाले नहीं। आज ये हुआ, कल ये हुआ, ऐसी बातों के पीछे समय गंवाकर सेवा तो नहीं लेते हो। सब बचपन की बातें हैं। अब बचपन समाप्त हुआ। अभी जो लिया उसका रिटर्न करना है। अभी कोई भी कचहरी नहीं होनी चाहिए। बड़ों का एक्स्ट्रा समय नहीं लेना चाहिए। किससे कहानियां समाप्त, मतलब आपका झगड़ा हो गया है, आप अपनी रामायण कहानी सुनाओ, वो आए अपनी रामायण कहानी सुनाओ। टाइम नहीं लेना ऐसा टाइम। अगर अभी तक भी सेवा लेने वाले हो तो आज से समाप्त कर दो। मतलब किसी से आप सेवा लेते रहते हो अभी तक भी, तो उसे क्या कर दो, समाप्त कर दो, लेना बंद कर दो। किसी से सेवा नहीं लेनी। ठीक है? कैसे करें? सारा कुछ खुद करें क्या? बहनें तो कर लेती हैं, भाई कैसे करें? कर सकते नहीं कर। यहाँ पे क्या बुरा है? क्या इनसे क्या ऐसे कह रहे हैं? ना किसी से सेवा नहीं लेनी है। बाबा कह रहे किसी से सेवा नहीं लेनी। आज से समाप्त कर दो। बिंदी लगा दो। बीती सो बीती, बिंदी लग गई ना तो समाप्ति की बिंदी लगाकर जाना। बिंदी लगाकर सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। जो मिला वही अच्छा। यही पाठ सदा याद रखना। 8 जनवरी 1982 को बाबा ने समझाया कि सिर्फ एक बात है, छोटी चीज को बड़ा नहीं बनाओ। संगठन में रहकर छोटी सी चीज है, छोटी सी बात है, उसको लंबा नहीं खींचो, बड़े को छोटा बनाओ। ये भी होता है क्या? ये क्वेश्चन नहीं। ये क्या हुआ? ऐसे भी होता है। इसके बजाय जो होता है कल्याणकारी है। क्वेश्चन खत्म होने चाहिए। फुल स्टॉप। बुद्धि को इसमें ज्यादा नहीं चलाओ, नहीं तो एनर्जी वेस्ट चली जाती है और अपने को शक्तिशाली नहीं अनुभव करते। अपने को शक्तिशाली नहीं अनुभव करते। बाईस जनवरी 1982 को बाबा ने समझाया, किसी आत्मा के कोई संस्कार देखते हुए स्वयं अंदर ज्ञान स्वरूप से नीचे आ जाते। हमने दूसरे के संस्कार देखे, हमें किसके संस्कार देखने हैं? अपने खुद के स्वचिंतन करना है भाई जी। किसके संस्कार धारण करने हैं? परमात्मा।
बाबा के कौन से बाबा के? बाबा के संस्कार को देख रहे हैं। संस्कार शिव बाबा के धारण करने और देखने किसके संस्कार हैं? ब्रह्मा बाबा के ब्रह्मा बाबा के। शिव बाबा के ही देखो ना। शिव बाबा के संस्कार देखने हैं, शिव बाबा के संस्कार धारण करने। वो बाबा कहते श्रीमत मेरी लेनी है, परंतु फॉलो ब्रह्मा को करना, वो अलग बात है। परंतु आज की जो बात है, हमें शिव बाबा के संस्कारों को देखना कि शिव बाबा क्या करता है। हमने बाप समान बनना है, ना कि ब्रह्मा बाप समान। हमने शिव बाप समान बन के ही परम धाम जाना है। भाई जी अपने आत्मा समझना, ना कि ब्रह्मा बाबा समझना। ठीक है भाई। और स्वयं अंदर ज्ञान स्वरूप से नीचे आ जाते हैं और उसी आत्मा से किनारा करने का प्रयत्न करते कि यह आत्मा के संस्कार अच्छे नहीं है, उससे किनारा करते, क्योंकि उसको देख उसके संपर्क में रहते अवस्था नीचे ऊपर होती है, आप उसके साथ रह नहीं पाते। इसलिए स्वभाव को देख किनारा करना, ये भी घृणा अर्थात क्रोध का अंश है। मतलब किसी का स्वभाव देख करके अब आप उसके साथ बोलते ही नहीं हो, तो ये भी घृणा अर्थात क्रोध का अंश है। जैसे क्रोध अग्नि से जलने के कारण दूर रहते हैं, तो ये सूक्ष्म घृणा भी क्रोध के अग्नि के रूप में है। किनारा करा देती है। इसका रायल शब्द है अपनी अवस्था को खराब करें, इससे तो किनारा करना अच्छा है। क्या कहते हैं, हमारी हालत खराब हो जाएगी, इससे अच्छा है कि बाबा से किनारा ही कर लेते, हम ही किनारा कर लेते। न्यारा बनना और चीज है, किनारा करना और चीज है। प्यारे बन न्यारे बनते हो, वे राइट है। लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव ये ऐसा है, ये तो बदलना ही नहीं है, ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में श्रापित करते हो। सेफ रहो, लेकिन उसको सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट नहीं। 18 दिसंबर 1991 को बाबा ने कहा, मेरे ही शरीर का हिसाब है और किसका नहीं। मेरे कोई ऐसा परिवार मिला है, मेरे कोई ऐसा काम मिला है, मेरे साथी मिले हैं, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत अच्छा। लेकिन जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है।
ये कड़ा हिसाब शक्तिशाली बना देता है, सहन शक्ति को बढ़ा देता है। तेज आग के आगे कोई भी चीज परिवर्तन ना हो, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो ये कभी नहीं कहना कड़ा हिसाब है, कई बोलते बहुत कड़ा हिसाब। कमजोरी ही सहज को मुश्किल बना देती है। तो सदा स्वयं को देखो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बातों में जाना, औरों को देखना माना गिरना, और बाप को देखना, बाप को सुनना अर्थात उड़ना। स्वदर्शन चक्रधारी हो या परदर्शन चक्रधारी। परदर्शन चक्रधारी कौन होता है? दूसरे का कहना मानना। परदर्शन चक्रधारी दूसरों को देखना, उसकी कमियों को देखना। ये प्रकृति भी पर है, स्व नहीं। मैं प्रकृति नहीं हूं। ये प्रकृति भी पर है, स्व नहीं है। भाई जी ये समझाना, ये प्रकृति भी पर है। प्रकृति माना पांच तत्व, पर माना पराय। शरीर भी तो प्रकृति है भाई जी। ये भी पराई है, मेरी है, मेरी मेरा, जिसको मेरा कहते वो मेरे से अलग है ना। मेरा शरीर मेरे से अलग पर हो गया। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा चश्मा, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, मेरे बच्चे, जिसको भी मां मेरा कहते हैं वो हमारे से अलग हो जाते हैं, वो पर हो जाते हैं। ये प्रकृति भी पर है, स्व नहीं है। अगर प्रकृति की तरफ भी देखते हैं तो परदर्शन धारी हो गए। परदर्शन दूसरे को देखने वाले, स्वदर्शन स्वयं को देखने। बॉडी कॉन्शियसनेस होना माना परदर्शन। आत्म अभिमानी होना माना स्वदर्शन। परदर्शन के चक्र में आधा कल्प भटकते रहे ना। संगम युग है स्वदर्शन करने का युग। स्वदर्शन करने का युग। सदा स्व के तरफ देखने वाले सहज आगे बढ़ते। अप्रैल 1992 को बाबा कहते हैं, बाबा हमने तो आपको देखकर सौदा किया, आप हमारे हो, हम आपके हैं। आपने भी ऐसे किया क्या? देखा बाबा को सौदा करते वक्त? या पुराने जमाने के सत्या शादी कर दी बिना देखे? तो बाबा के साथ देख के सौदा किया या बिना देखे? बिना देखे कर लिया। बिना देखे भाई जी। हाँ भाई जी, देख के करवा सौदा। नहीं, बिना देखे करा था भाई जी। बाबा ने कहाँ दिखते हैं? बाबा ने पहचान लिया, मैंने बाबा पहचान लिया। सोच समझ के किया गया है, अभी भी पक्का सौदा नहीं किया है, अभी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है।
अभी भी जांच परख कर रहे हैं हम। जिस दिन पक्का हो जाएगा उस दिन हम किसी तरफ नहीं देखेंगे। अभी रोज दिन में कितनी बार तो हम शादी शिव बाबा के साथ तोड़ देते हैं। हाँ, सब ठीक है, सही। अभी तक जांच परख रहे हैं सच्चा है झूठा है। कोई बात ऐसी मिल जाए तो शक हो जाता है, पता नहीं। फिर कोई बात मिलती है तो फिर ताकत हो जाती है, हाँ ठीक है ठीक है, यही है यही, और किसी के पास नहीं जाना। अभी सौदा किया नहीं है हमने। जिस दिन सौदा शुरू में तो ऐसे ही लगता था भाई जी, अब तो नहीं लगता। क्योंकि हम अभी भी मेरा कहते हैं दुनिया की चीजों को, और जितनी देर मेरा कहते हैं, मेरा समझते हैं, उतनी देर बाबा से रिश्ता कट। तलाक तलाक तलाक। फिर हम जाके बाबा को कहते हैं मेरा, तो फिर जुड़ जाते हैं। क्या करें, इतने सख्त नियम हैं और कोई तरीका भी नहीं है। इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। हमने ब्राह्मण परिवार से सौदा नहीं किया। ब्राह्मण परिवार तो खिटखिट है। आप ठीक हो। ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है। एक आपसे चलना सहज है। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है। बाप दादा क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्नचित नहीं रहती, प्रश्न बहुत करती हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या? तो वे भी प्रसन्नचित आत्मा नहीं है। प्रसन्नचित आत्मा है। बाप दादा भी उन्हों से प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो कि जीवन मुक्ति धाम में? जीवन मुक्ति में आने वाली हो, मुक्ति में रहना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। आना है ना? तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होगी? सिर्फ ब्रह्मा बाबा होगा या राजधानी होगी? राजधानी होगी। राजधानी होगी। सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे। जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना, आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो। ये पक्का है ना? ये पक्का है ना? धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना? तो राज्य में क्या होगा? सिर्फ एक राजा एक रानी होगी। एक राजा एक रानी होंगे। एक राजा रानी और आप एक बच्चा या बच्ची, बस ऐसा राज्य होता है। तो हमें राजधानी में आना है।
ये याद रखो, राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना, तो क्या है हमारे पास? संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। श्रेष्ठ संबंध में सबके साथ, श्रेष्ठ संबंध मतलब बाबा की श्रीमत पर संबंध बनाना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।